सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 18 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, भारत का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है मावला। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस मशीन द्वारा भारत का पहला टनल रोड बनाया जाएगा। कनेक्ट साउथ मुंबई टू वर्ली, तो यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा साउथ मुंबई को वर्ली से। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार किस महिला को फांसी दी जाएगी? तो इसका नाम है शबनम। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन कंचोत उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस उत्सव को हर वर्ष चिनाब घाटी क्षेत्र में माघ माह जनवरी या फरवरी के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस उत्सव को प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947, जिला 20 हैं, राज्य के रूप में गठन 14 मई 1954, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019, राजधानी श्रीनगर, राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप अमेरिका को किसने पीछे छोड़ा है? चीन ने पीछे छोड़ा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। सदस्य देश 27 हैं। ईयू परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। ईयू आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन हैं। ईयू पार्लियामेंट के अध्यक्ष डेविड सैसोली हैं। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल 1 जनवरी सन 2021 से 30 जून 2021 को हुई थी। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी चिनपिंग हैं। प्रीमियर ली केकियांग। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मुद्रा रेनमिनबी युआन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 फरवरी 2021 को किस रिटायर्ड जज और राज्यसभा सांसद का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये निधन हुआ है एम रामा जायसी का। ये आपका आंसर हो जाएगा। जायसी झारखंड के दूसरे गवर्नर और बिहार के 19वें गवर्नर के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुचेरी के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रपति ने पद मुक्त कर दिया है। उनका नाम है किरण बेदी। सी आपका आंसर हो जाएगा। अब पांडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को सौंपा गया है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने पांडुचेरी के 24वें उपराज्यपाल के रूप में 29 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक कार्य किया है। किरण बेदी 2003 से 5 तक संयुक्त राष्ट्र पुलिस की निदेशक और पुलिस एडवाइज़र रही। इसके अलावा किरण बेदी ने 2005 से 7 के बीच पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। पांडुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। जिला 4 हैं। राजधानी पांडुचेरी। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी। उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के परिवहन विभाग ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार को उड़ाने की अनुमति दी है? अमेरिका ने ये अनुमति दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की
अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वें इंडियन टेलीविज़न अकेडमी अवार्ड्स में निम्न में से किस बॉलीवुड हस्ती को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। एकता कपूर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हॉल ऑफ फेम के अन्य विजेता संजीव कपूर और अरुण पुरी हैं। पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर हैं। पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंदना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 फरवरी सन 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। स्मृति ईरानी ने ये शुरू की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित जूट के बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए 2020 में भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। भारत में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश भारत है। 11वीं विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का संयुक्त सम्मेलन 16 फरवरी 2021 को कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। जिला 11, निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 हैं। एकमात्र राजकीय चिन्ह राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने के लिए सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। बैंकिंग कंपनियां उपकरणों अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनियों उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980। उपयुक्त ए और बी दोनों ही यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में लॉन्च फैक्टर्ड मोसैक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सबरना रॉय इसके लेखक हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक राय के 5वें साहित्यिक कार्य रैंडम सबटरेनियन मोसैक 2012 से 18 की अगली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में फॉफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है। साउथ अफ्रीका से उनका संबंध है। सी आपका आंसर हो जाएगा। डू प्लेसिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 69 टेस्ट मैचों में 4163 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी केपटाउन, प्रिटोरिया तथा ब्लूमफोर्टेन हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने करने वाली पहली महिला कौन थी। कमलजीत सिद्धू ने पहला स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये मनाया गया है आपका 16 फरवरी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश में पहला फागुन नामक वसंत का पहला दिन मनाया गया है। तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष कौन बनी। तो यहाँ पर बनी है प्रीति सिन्हा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैंट बोर्ड को ऑनलाइन लोक सेवाओं के लिए किस ई छावनी पोर्टल ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका से आगे निकला है। चीन देश अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। तो ये ऐलान किया है नमन ओझा ने। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एम रामा जोइस का निधन हो गया है? तो ये निधन हो गया है बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के राज्यपाल ये रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। किसने राज्य सरकार ने माँ योजना शुरुआत की है? ये योजना शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। कंद चौथ त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? थियोडोर भास्करन ने ये अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के होम ग्राउंड ऐप मैप माई इंडिया ने किस के साथ साझेदारी की है? इसरो के साथ साझेदारी की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक सपा की सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? NS विश्वनाथन है। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? पंजाब किंग्स रखा है। निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? नोवाक जोकोविक। 2020 के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 15 फरवरी 2021 को मुंबई में कमीशन दिया गया? INS करंज है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गरीब को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ की रसोई योजना लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने यह योजना लॉन्च की है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय योजना लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? अजय मल्होत्रा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, 17 फरवरी से 3 दिवसीय नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? 29वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स 18 फरवरी का इतिहास। 18 फरवरी के इतिहास में, देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 18 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। आज ही के दिन 18 फरवरी को जहांगीर ने सन 1614 को मेवाड़ पर कब्जा किया। फ्रांसीसी खोजी ला सेले ने 1695 में टेक्सास में बस्ती बसाई। चार्ल्स गोल्डन के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजें 1884 में सूडान पहुंची। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड की नाकेबंदी की। नाजी सेना ने 1943 में व्हाइट रोज आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में इवा जिमा के लिए लड़ाई शुरू हुई। मुंबई में 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। पहले चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की स्थापना 1954 में लॉस एंजलिस में की गई। गाम्बिया को 1965 में ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता मिली। भारत ने 1971 में अरबी सैटेलाइट
स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम किया। अमेरिका ने 1979 में भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी रकम का चेक माना जाता है। सहारा रेगिस्तान में 1979 में पहली और अब तक के रिकॉर्ड में अंतिम बार हिमपात की घटना हुई। अफगान सरकार ने 1989 में आपात स्थिति की घोषणा की। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 1991 में विक्टोरिया स्टेशन पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए। सी सुब्रमण्यम 1998 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। बांग्लादेश और भारत के बीच 1999 में बस सेवा पर समझौता हुआ। FBI एजेंट रॉबर्ट हेनसेन को सोवियत संघ के लिए जासूसी करने के आरोप में 2001 में गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2001 में एक भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें करीब 68 लोगों की मौत हो गई। फिजी के विद्रोही नेता जॉर्ज स्पेट की फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति ने 2002 में उम्र कैद में बदला। दक्षिण कोरिया के प्रमुख शहर ताएगू में 2003 में एक मेट्रो ट्रेन में आग लग जाने से 134 लोग मारे गए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने 2006 में हमास के नेता इस्माइल हिनिया को नई सरकार का गठन करने को कहा। महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में 2006 में भारत का पहला फ्लू केस दर्ज हुआ। भारत व पाकिस्तान के बीच 2006 में थार एक्सप्रेस आरंभ हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में स्विस बैंक UDF AG को देश में कारोबार करने की अनुमति दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 18 जनवरी और फरवरी 2014 के दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसमें करीब 76 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव 18 फरवरी साल 2014 में लोकसभा में पारित किया गया। 18 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 18 फरवरी 1486 में भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। 1836 में भारत के महान संत एवं विचारक तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी का जन्म हुआ। 1883 में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ। 1894 में स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ रफ़ी अहमद किदवई का जन्म हुआ। 1899 में स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास का जन्म हुआ। 1925 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की कथाकार एवं निबंध लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म हुआ। 1926 में भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का जन्म हुआ। 1927 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार खय्याम का जन्म हुआ। 1933 में भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक निम्मी का जन्म हुआ। 1941 में अमेरिका के गायक एमा थॉमस का जन्म हुआ। 18 फरवरी 1986 में भारतीय अभिनेत्री जिया मानेक का जन्म हुआ। 18 फरवरी को हुए निधनों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। मामलुक साम्राज्य गुलाम वंश के 8वें सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का 1266 में निधन हो गया। मंगोल सेनापति कुबलय खान का 1294 में निधन हो गया। तैमूर लंग का 1405 में निधन हो गया। जर्मन धर्म सुधारक मार्टिन लूथर का 1546 में निधन हो गया। 1977 में अमेरिकी अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु हो गई। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का 2016 में निधन हो गया। 18 फरवरी 2017 में पापुआ न्यू गिनी के राजनीतिज्ञ सर माइकल ओजियो की मौत हो गई। 18 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सव और दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 18 फरवरी को महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्पादकता सप्ताह के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।